श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगा ये पर्व। 17 अप्रैल को रामनवमी या दुर्गा नवमी, जिसे आप कहेंगे महानवमी, मनाया जाएगा त्यौहार। इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। 2 उपाय जो कि दीपक जलाने वाला उपाय है, माता को अपने घर में बुलाने का उपाय है, घर की सुख समृद्धि शांति के उपाय हैं। वो उपाय बहुत ही आसान से हैं। आप पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं, दीपक जलाने वाला उपाय। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। आसान सा उपाय है और साथ ही घर में आपके माता अन्नपूर्णा का वास होगा, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन की देवी का वास होगा। इस उपाय को करने से घर के दुख परेशानी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा इस उपाय को करने से होती है। करना क्या है आपको, एक चांदी की कटोरी ले लीजिएगा, छोटी सी। चांदी की कटोरी ना हो तो स्टील की कटोरी ही ले लीजिएगा, पर चांदी का कोई एक सिक्का उसमें डाल दीजिएगा उस कटोरी में। अगर आपके पास सिक्का नहीं है तो कुछ और, चांदी की अंगूठी है या चांदी का पायल है, बिछुआ है, मतलब कोई भी चांदी का सामान है वो उस कटोरी में आपको डाल देना है। चांदी के सिक्के भी चलेंगे, ठीक है। आसानी से डाल दिया। उसके बाद आपको उसी में 1 चुटकी हल्दी भी डाल देना है। 1 चम्मच हल्दी लगभग आपको उसमें, उसी कटोरी में, सिक्के वाली में डाल देना है। अब आप क्या करना है, उसमें थोड़ा सा घी भी उसमें डाल देना है और मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से पेस्ट जैसा बना लेना है। उसके बाद आपको एक दीपक भी प्रज्वलित करना है स्वास्तिक बनाने से पहले। ये स्वास्तिक वाला बहुत ही अचूक उपाय है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक दीपक बनाना है लंबी बाती का। साथ ही साथ वो दीपक आपका लाल धागा होता है उसका रहेगा, मौली जो होती है उसकी बनानी है। घी का दीपक तो आपने बना लिया है। अब क्या करेंगे, उसमें भी आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी। उस दीपक में 1 चुटकी हल्दी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद उसको आपको प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मंदिर में। मंदिर में कहने का मतलब है जहाँ कहीं भी माता की फ़ोटो है वहाँ पर, या अगर मंदिर नहीं है तो जहाँ पर माता की फ़ोटो हो या महालक्ष्मी की फ़ोटो हो, ऐसी जगह पर आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। और आपको माता के किसी भी मंत्र का, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जप करना है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आपको जप करना है और दीपक प्रज्वलित कर देना है घर की सुख समृद्धि के लिए, कामना के लिए। अब जो हल्दी में आपने पेस्ट बनाया है उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। वहाँ पर जा कर के आपको दोनों तरफ एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। दाहिनी तरफ एक स्वास्तिक और बाईं तरफ एक स्वास्तिक बनाना है। इस तरह से 2 स्वास्तिक हो गए। उसके बाद आपको जाना है अपने घर के किचन में। किचन में भी एक स्वास्तिक बनाना है। इसी प्रकार से जितने भी स्वास्तिक आप बना रहे हैं उस समय आपको जो है माता के मंत्र जो भी आपको आता है उसका उच्चारण करते रहना है। जिस भी मंत्र का आपको आता है, या फिर जय माता दी बोलते रहना है। इससे किचन में जलाने से माता अन्नपूर्णा का वास होता है। और जो आपने दरवाजे पर लगाया है, इससे क्या होता है, देवी आपके घर की तरफ स्वास्तिक आकर्षित करता है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है, साथ ही दूसरी देवियों को भी अपने घर की तरफ आकर्षित करता है, खींचने का काम करता है। तीसरा जो आप स्वास्तिक बनाएंगे वो आपको अपने घर का, जहाँ पर आपका मंदिर है उस जगह पे बनाना है। अगला चौथा स्वास्तिक आपने वहाँ बना दिया, 4 हो गए। अब 5वां स्वास्तिक आप अपने घर में जहाँ पर भी रुपया पैसा सोना चांदी रखते हैं, तिजोरी है या कोई अलमारी है, उस जगह पर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। इस तरह से 5 जगहों पर आपने स्वास्तिक बना लिए हैं। स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है, नवरात्रि में धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके घर में इससे कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, कोई भी दुख परेशानी कष्ट नहीं आता है। साथ ही साथ नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भी दूर चली जाती है। माता अन्नपूर्णा हमेशा आपके घर के धन अन्न भंडार भरती रहती हैं। ये तो आपने उसके बाद जो आपने दीपक जलाया था मंदिर में अपने, उसी दीपक को उठा करके जितने स्वास्तिक आपने बनाए हैं हर स्वास्तिक की आपको आरती उतार देनी है। 5 स्वास्तिक की उसी दीपक से आरती उतारना है और वापस उस दीपक को मंदिर में रख देना है। अब अगर कटोरी में थोड़ी सी हल्दी अगर बच गई है तो उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है आपको, और उस हल्दी व मिश्रित जल से
पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। पूरे घर में छिड़कने से क्या होता है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, साथ ही साथ घर के सदस्यों पे सुख समृद्धि घर में आने के सौभाग्य बढ़ जाते हैं, सुख समृद्धि आती है इस उपाय को करने से। तो छोटा सा आसान सा उपाय, पूरी नवरात्रि में 7 बजे के बाद ही आप शाम को ये उपाय कर सकते हैं। पूरी नवरात्रि कभी भी जब आपको समय मिले तब उस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। क्योंकि 9 के 9 दिन देवियों के होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले दिन करना है या दूसरे तीसरे दिन, जिस भी दिन आपको समय मिले उस दिन ये उपाय ज़रूर करिएगा। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय भी दीपक का ही उपाय है और ये भी आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है, शाम के समय ही दीपक का उपाय करना है। ये उपाय भी धन संपदा के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है और साथ ही साथ में घर के अपने दुख रोग परेशानी दूर करने के लिए, इस घर की सुख समृद्धि के लिए है। इस उपाय के लिए ये दीपक का उपाय है। करना क्या है, आपको ये एक नवरात्रि में किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। आपको मंदिर जाना होगा, आपके घर के आसपास जो भी माता का मंदिर है, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, किसी भी देवी का मंदिर होना चाहिए, बस आपको वहाँ पर जाना है शाम के समय। तो अब देखेंगे वहाँ कुछ लोग दीपक जला के ही रखते हैं, दीपक लगा रहता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो भी दीपक जल रहा है उस दीपक में अपने घर से लेकर के जाना है थोड़ा सा घी और तिल। आपको वो घी जो है उस दीपक में पहले से गुप्त दान इसे कहते हैं, क्योंकि जो दीपक पहले से जल रहा है आपको ये भी नहीं पता है कि वो दीपक किसने किस कामना से जलाया हुआ है, और उसी दीपक में आप घी डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा काले तिल डाल देना है आपको। और ये आपका दीपक जो होगा ये भी गुप्त दीपक कहलाएगा। जो भी नवरात्रि में ये गुप्त दान वाला उपाय कर लेता है, गुप्त दीपक का दान करता है, माता रानी उसके सभी दुख कष्ट दूर कर लेती हैं, परेशानी दूर कर लेती हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है और अपनी मनोकामना वहाँ पर माता के मंदिर में जो भी है कह देना है। छोटा सा आसान उपाय है, कुछ भी मंदिर लेके नहीं जाना है, सिर्फ थोड़ा सा घी आपको लेकर के जाना है और थोड़ा सा एक चुटकी तिल लेकर के जाना है। बस आपको पहले से जो दीपक जल रहा है उसी में आपको माता के मंत्र ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चय या फिर जो भी मंत्र आता है उसका जप करते हुए वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों इस वीडियो में 2 उपाय बताए हैं आपको, दोनों दीपक से जुड़े हुए उपाय हैं, स्वास्तिक है लगभग। पहला जो है स्वास्तिक का उपाय है और दूसरा जो है गुप्त दीपक का उपाय है। 2 उपाय जो भी आपको आसान लगता है करके ज़रूर देखिएगा। पूरे नवरात्रि किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, घर में सुख समृद्धि शांति के लिए। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।